2 नंबर, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 का 1 नंबर बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी ये जॉन और जीवंती इन दोनों के पास मिलाकर टोटल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अब मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा? 45 माइनस x कंचे। नहीं समझे? हम बोल दे ऐसा कि मेरे पास और आपके पास मिलाकर 100 रुपये है। फिर मेरे पास 40 रुपये है, तो आपके पास कितने रुपये होंगे? 60 रुपये। तो ये 60 आया कहाँ से? इस 100 में से आप कितना माइनस किए हैं? 40 माइनस किए हैं। तो जॉन के पास अगर हम मान लेंगे कि x कंचा है, तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? 45 माइनस x कंचा होगा। तो हम मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचे की संख्या x है, इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 माइनस x होगी। ओके। अब बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन भी 5 कंचा खो देता है। अभी उनके पास कितने कंचे? x है, तो 5 खो देगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। जीवंती के पास अभी इतना कंचा है 45 माइनस x, ये भी 5 खो देगा तो हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 जॉन 5 कंचे खो देने पर कितना हो जाएगा? x माइनस 5 कंचे हो जाएगा। जीवंती 5 कंचे खो देने पर इनके पास कितना कंचा हो जाएगा? 45 माइनस x अभी है, अब 5 खो दिया, हो गया 40 माइनस x। अब बोला है आगे प्रश्न में, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अभी जो ये कंचा x माइनस 5 और 40 माइनस x इन दोनों का गुणनफल है 124। प्रश्न से कंचों का गुणनफल कितना है? 124। जॉन के पास कितना कंचा है? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 40 माइनस x बराबर 124। अब गुना करेंगे, 40 को x से गुना किए, 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x बराबर 124। माइनस कॉमन मत लीजिए, सबको उठा के उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजे तो हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 40x प्लस 40x को उधर भेज दिए हो गया माइनस 40x, माइनस 200 को उधर भेजे हो गया प्लस 200, प्लस 5x को उधर भेज दिए हो गया माइनस 5x, और उधर पहले से क्या है? राइट साइड में क्या है? 124। इधर आया 0, 0 को उधर लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x 45x 200 प्लस 124 324 बराबर 0 आ गया गणितीय रूप में। यहीं पर आपको आंसर छोड़ देना है। दूसरा नंबर में बोला है
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। हम मान लेते हैं एक दिन में जितना खिलौना बना रहा है उसको x मान लेते हैं। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x है। यानी एक दिन में जितना खिलौना बना रहा है, मान लेते हैं x खिलौना बना रहा है। आगे बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, हर एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बना है उसको घटाने से है। इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उसको घटाने पर जो रुपया आ रहा है उतना रुपया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बोला है इसी प्रश्न में, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बोला है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, प्रश्न से कुल निर्माण लागत में टोटल बनाने में खर्च हुआ 750 रुपया। तो x जिस एक खिलौने एक दिन में कितना खिलौना बना रहा है x, और एक दिन में जो खिलौना x बना रहा है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है कि 55 में से जितना खिलौना पर डे बना रहा है उतना को घटाकर जितना बचा उतना रुपया है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। कुल निर्माण लागत, क्योंकि ये खिलौने की संख्या है और ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तब इतना लग रहा है 750 रुपया। x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 55 को x से गुना किए, 55x माइनस x इंटू x स्क्वायर बराबर 750, माइनस x स्क्वायर को उधर भेजे प्लस x स्क्वायर, प्लस 55x को राइट साइड भेज दिए माइनस 55x, और राइट साइड में क्या है 750 बराबर, इधर जीरो आ गया उस जीरो को उधर लिख दिया। यही बन गया क्या आपका गणितीय रूप में इक्वेशन बन गया, यही हो गया आंसर। कि ये गुना कैसे किए हम इसको एक बार और समझ लीजिए। मान लेते हैं कि आप एक दिन में 10 खिलौना बना रहे हैं और एक खिलौने का जो दाम है वो 55 में से जितना एक दिन खिलौना बना रहे हैं उसको घटाने पर आएगा कितना? 45। 10 और 45 को गुना कर देंगे 450, यही हो गया 450 आपका कुल निर्माण लागत। ठीक है, इसीलिए हम x और 55 माइनस x को यहाँ पे गुना किए हैं। तीसरा नंबर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तीसरा नंबर में बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि एक संख्या x है, ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। ये कैसे लिखे सुनिए। बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है? 27 है। मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या होगा ये क्या होगा? इस x को उधर भेज देंगे, हो जाएगा 27 माइनस x। अब भी नहीं समझे? मान लेते हैं कि
बोला है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो। अब मान लेते हैं हम कि एक संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, जो दोनों को योग करके 27 आएगा, दूसरी कितना होगा 17। तो ये 17 आया कहाँ से, आप इस 27 में से पहली संख्या 10 को माइनस की है तब आया 17, या फिर एक संख्या अगर 15 आ जाए तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 आया कहाँ से, इस 27 में से आप 15 माइनस किए हैं तब ना आया 12। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल आता है 182। तो संख्या ज्ञात करनी है प्रश्न में क्या बोला है कि जिनका गुणनफल 182 हो। संख्या का गुणनफल कितना है 182। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। संख्या आपका एक संख्या x है इंटू दूसरा संख्या 27 माइनस x है बराबर 182। कोई दिक्कत नहीं। 27 को x से गुना किए, 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेज दिए, उधर भेज दिए प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x को उधर भेज दिए माइनस 27x, और उधर पहले से क्या है 182 और इधर आ गया 0, 0 को लिख दिए उधर। अब गुणनखंड करना है, ठीक है, या तो द्विघाती सूत्र से बनाइए या तो गुणनखंड विधि से बनाइए। तो दो ऐसा अंक लेना है जिसमें गुणा करने पर 182 आ जाए और उसी दो को जोड़ने पर 27 आ जाए। तो 14 और 13 होगा। ठीक है, आप इस कैल्शियम लीजिएगा तो रिलेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। 14 को 13 से जोड़ेंगे 27, फिर 14 इंटू 13 182। इन दोनों में ले लिए x कॉमन, x माइनस 14, इन दोनों में ले लिए 13 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस 13 गुना 14 182 बराबर 0। x माइनस 14 ये दोनों टर्म सेम है तो एक टर्म लिख दिया x माइनस 14, इधर कितना बचा x माइनस 13 बराबर 0। अब लिखते हैं यहाँ पर आइदर का हिंदी चाहिए x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना 14 और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना 13। यानी x आप क्या माने हैं, x माने हैं संख्या, एक संख्या। यानी एक संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस 14, 13 हो जाएगा। या फिर एक संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x की जगह कितना 13, 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। ठीक है, अतः एक संख्या 14 या 13 है तथा दूसरी संख्या, अगर एक संख्या 14 है, यहाँ 14 रखिएगा तो 27 में 14 गया कितना 13, या फिर एक संख्या 13 है तो 27 माइनस 13 कितना 14। दोनों का योग कितना होना चाहिए 27। तो 14 और 13 27, 13 और 14 27। यही हो गया क्या आपका आंसर। चौथा नंबर है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत का मतलब लगातार, माना कि एक क्रमागत या पहला क्रमागत, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा।
ठीक है। जैसे अगर हम बोल दें कि एक संख्या 2 है, एक जैसे बोल दें कि एक धनात्मक पूर्णांक 2 है, तो दूसरा कितना होगा, इसमें एक जोड़ देंगे 3, इसमें एक जोड़ देंगे 4, इसमें एक जोड़ देंगे कितना 5। तो अगर एक या पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक इसी x में 1 जुड़ जाएगा, x + 1 हो जाएगा। प्रश्न से अब आगे बोला है जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग बराबर कितना 365। जिनके मैंने किनके, ये x और x + 1, x का वर्ग मैंने x का वर्ग स्क्वायर प्लस x + 1 का वर्ग यानी स्क्वायर, इन दोनों का योग प्लस, है ना, यानी वर्गों का योग, वर्गीय योग बराबर कितना हो रहा है 365। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2a × b प्लस b स्क्वायर बराबर 365। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x × 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इस, है ना, और इधर कोई 365 को इधर लेके आए -365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 से गया -364 = 0। 2 ले लिए कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2 ले लिए कॉमन x, -364 को 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा और 6 16, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4 0। एक्स स्क्वायर प्लस x -182 = 0/2। 2 नीचे आ गया 0/2। ठीक है। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस x -182 बराबर 0, 0/2 = 0। अब 2 ऐसा अंक लेना है जिसमें गुना करने पर 182 आए और उसी 2 को जोड़ने पर कितना आ जाए, घटाने पर या जोड़ने पर x आ जाए। तो 13 और 14 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x आएगा और 14 को 13 से गुना करेंगे 182 आ जाएगा बराबर 0, -182 बराबर 0। इन दोनों में ले लेते हैं एक कॉमन, x प्लस 14 माइनस इन दोनों में ले लिए 13 कॉमन, x माइनस प्लस 13 को 14 से गुना करेंगे आएगा 182 बराबर 0। x + 14 दोनों के लिए ये x - 13 बराबर 0। आइदर का हिंदी क्या चाहिए, x + 14 बराबर 0, तो x बराबर -14 और x - 13 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर 13। ठीक है। अब सुनिए प्रश्न में जो बोला है कि हम जो लिए हैं, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है, इसको नहीं लेना है। तो इस प्रश्न के अनुसार ये क्या है, संभव नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो x बराबर क्या लेना है, 13 लेना है, यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। अतः पहला धनात्मक या पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, 13 है ना। x बराबर कितना 13, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी x + 13 + 1 14 होगा। यही क्या है आपका आंसर। 5 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। 5 में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसकी ऊंचाई आधार से इससे 7 सेंटीमीटर कम है। इसके बारे में है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी मान लेते हैं कि आधार अगर कुछ 10 सेंटीमीटर है
तो ऊंचाई कितना होगा, 7 सेंटीमीटर कम 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि आधार कितना सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम, इससे कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। बस इसी को यहाँ भाषा में लिख देंगे, लैंग्वेज में। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉरी, माना कि, तो हम मान लेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ये आधार x सेंटीमीटर है, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब देखिए कर्ण 13 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, नाम तो सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये है आपका लंब यानी ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर मात्र नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं। b आधार कितना है, x स्क्वायर, और h कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 169, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x प्लस 49, ये इधर आ गया माइनस 169 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 गया, 9 से 9 चला गया 0, 6 से 4 गया 2, 120 माइनस 120 बराबर 0, 2 ले लिए कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सतह 14x माइनस 60 दूनी 120 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 2 को नीचे ढकेल दिया, 0/2 बराबर 0। अब 2 ऐसा अंक लेना है जिसमें गुना करने पर 60 आए और उसी 2 को जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आ जाए, तो 12 और 7 में 12 और 5 में आएगा। आप इस कैल्शियम लीजिएगा तब पता चलेगा। तो 12x में से 5x चला गया 7x, 12 5 60 माइनस 60 बराबर 0, ठीक। इन दोनों में एक कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में एक कॉमन ले लेंगे। x लिया कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5x 12 5 60 बराबर 0, 5 लिए कॉमन, x बचा, x माइनस 12 x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आइदर, ठीक है। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना 12 पर और
x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। x आप क्या माने हैं? समकोण त्रिभुज का आधार। आधार x सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ तो पॉजिटिव नंबर में होगा। तो ये जो x का मान नेगेटिव आया है, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि होता है, ठीक है। अदिश में डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, तो वो जाने दीजिए, वो फिजिक्स की बात है। इतना आप जानिए कि x नेगेटिव आ गया, क्योंकि x त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्या आधार है? आधार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, अतः x = -5 ये संभव नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। तो x बराबर क्या लेंगे? 12 लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज का आधार कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। आधार x बराबर 12 या x 12 सेंटीमीटर है, या x नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर। तो x के जगह कितना? 12 - 7 सेंटीमीटर बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। 6 नंबर है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है कुटीर उद्योग। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या यानी एक दिन में कितना बर्तन बना रहा है? बर्तनों की संख्या x है, यानी एक दिन में। माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें, है ना। इसलिए प्रत्येक नग की लागत बराबर। अब देखिए, बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है। एक विशेष दिन, एक खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी एक दिन में कितना बर्तन बना रहा है? x बर्तन बना रहा है, और एक नग की लागत एक बर्तन बनाने में कितना खर्च आ रहा है? कि 2 गुना से, यानी 2 गुना से 3 अधिक खर्च आ रहा है, डबल से 3 अधिक। तो प्रत्येक नग की लागत 2x + 3 रुपया है ना। यानी जितना एक दिन में बर्तन बना रहा है उसका डबल से 3 अधिक रुपया लग रहा है प्रत्येक बर्तन बनाने में। कोई दिक्कत नहीं प्रश्न से। ओके, अब आगे बोला है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी वो जो खास दिन है ना, उस दिन टोटल जो खर्च हुआ 90 रुपया हुआ। कुल निर्माण लागत बराबर कितना रुपया? 90 रुपया। तो कुल निर्माण x बर्तन बना रहा है और उस खास दिन में जो खर्चा हुआ एक बर्तन का डबल में से 3 अधिक, यही ये रुपया है, ये संख्या है, बराबर कितना? 90। अब देखिए, 2x को x से गुना किए, 2x² प्लस 3 को x से गुना किए, 3x प्लस 90 को इधर लेके आए, -90 = 0। -90 = 0। अब देखिए,
2 को 90 से गुना किए, 2 गुना 90 बराबर कितना 180। दो ऐसा अंक लेना है जिसमें गुना करने पर 180 आए और उसी को जोड़ने या घटाने पर कितना आए 3 आ जाए। तो 18 और 15 में होगा 18 5 90 नहीं 3x आ जाए। 12 और 15 में होगा 12 को 15 से गुना कीजिएगा तो आएगा 180। 15 दूनी 30 है ना, 15 3 18 और 15 में से 12 गया 3। आप इसका एलसीएम लीजिएगा ना तब ऐसा आएगा, ठीक है। जोड़ा में अब कैसे आएगा वो भी देख लीजिए फिर। 180 को एलसीएम लीजिए, 90 दूनी 180, 45 दूनी 90, 15 3 45, 3 5 15। इसी में से रिलेशन बनेगा, तो इसी में से रिलेशन बना देते हैं। ये 2 दूनी 4, 4 3 12 इधर ले लेते हैं, 5 3 15। अगर आप सिर्फ इतना लीजिएगा 2 दूनी 4, फिर इधर 3 3 9, 15 9 135, तो फिर नहीं होगा। तो रिलेशन इसी में से बनेगा, ठीक है। तो 2x² का 2x² प्लस 15 में से 12 चला जाएगा, 15x माइनस 12x कितना 3x और 15 गुना 12 कितना 180 माइनस 90 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में ले लेते हैं क्या कॉमन। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 15 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। कॉमन क्लास 10th में लिया उसको लिया जाता है जो दोनों में होता है ना। जो दो कॉमन का मतलब ओवेनिस्ट जो दोनों तरफ हो, दोनों में हो। तो इसमें नहीं लग रहा है तो x ले लेते हैं कॉमन। x लिया कॉमन बचा 2x प्लस x ले लिया कॉमन बचा कितना 15 माइनस इन दोनों में ले लेते हैं क्या कॉमन 12 कॉमन। इन दोनों में ले लेते हैं क्या कॉमन 6 कॉमन। 6 दूनी 12x है ना, 15 छक्के 90 माइनस माइनस प्लस बराबर 0। 2x प्लस 15 2x प्लस 15 सेम है, लिख दिया, ठीक है। नहीं तो आप इसको पहले अगर लिखिएगा तब भी होगा कि 2x² माइनस 12x, तो 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं आप कि 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन दोनों में 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6 आएगा, वही रहेगा। फिर इन दोनों में प्लस 15 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 15 6 90 वही आएगा। जैसा भी कीजिएगा वही आएगा। 2x प्लस 15 दोनों के लिए 1, फिर x माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 15 आइदर लिखा 2x प्लस 15 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट 2x बराबर माइनस 15 x बराबर माइनस 15/2, ठीक है। और कोई यहाँ नहीं लिख पाएगा तो नीचे भी लिख सकते हैं इधर। और x माइनस 6 बराबर 0 एक इम्प्लाइज दैट x बराबर 6। अब देखिए x जो माने हैं आप, x क्या माने हैं निर्मित बर्तनों की संख्या। तो बर्तन या तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, इस तरह का बनेगा। माइनस में बर्तन नहीं बनेगा, इसलिए जो x बराबर माइनस 15/2 आया है दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, संभव नहीं। तो x का जो वैल्यू माइनस 15/2 आया वो इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा, नहीं लेंगे, ठीक है। इक्वेशन को तो संतुष्ट कर जाएगा सॉरी, लेकिन ये जो प्रश्न है निर्मित बर्तनों की संख्या यही पे करा था क्योंकि मेन मुद्दा यही ना है, ठीक। तो x बराबर क्या लेंगे 6, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या यानी एक दिन में कितना बनाया निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर कितना 6, ठीक। इसलिए प्रत्येक नग की लागत बराबर नग कितना है 2x प्लस 3 रुपया है ना। तो 2 का 2x कितना 6 प्लस 3 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना 15 रुपया। यही हो गया आपका क्या आंसर।